आज के इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंसेस को बिना मेन वर्ब्स यूज किए बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स विदाउट मेन वर्ब्स, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, ये आज आप सब कुछ सीखने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आप हेल्पिंग वर्ब्स को सही तरीके से यूज कर पाओ, उसके सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझ पाओ। 3 थिंग्स, 3 चीजें जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना चाहते हो तो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब्स, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है। नाउन यानी कि कोई नाम किसी इंसान का, किसी प्लेस का, किसी कंट्री का। फॉर एग्जाम्पल अमित, राहुल, रेड फोर्ट, इंडिया, बुक, बॉय, गर्ल, ये सारे नाम हैं, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही कोई भी प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, माई ब्रदर, योर सिस्टर, माई अंकल, हिज फादर, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि जो मेन पर्सन है, पर्सन का मतलब कोई इंसान नहीं, मेन पर्सन जो है वो सब्जेक्ट होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्जेक्ट का वो ये है कि आपने यूज करते टाइम देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट एक वचन है या सब्जेक्ट बहुवचन है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते टाइम 2 चीजें अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1 सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है। नंबर 2 कि आप सेंटेंसेस को किस टाइम में फ्रेम कर रहे हैं, क्या वो सेंटेंस प्रेजेंट टाइम को शो करता है, क्या वो सेंटेंस पास्ट टाइम को शो करता है। ये 2 बातें आपने माइंड में रखनी है हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते टाइम। और अगर आप हेल्पिंग वर्ब्स को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, मैंने डिटेल पे उसके ऊपर वीडियो बनाया है। वो वीडियो आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको भी जरूर देखना। अब बात करते हैं नंबर 3 यानी कि ऑब्जेक्ट की। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, सो ऑब्जेक्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब जो कुछ भी बचता है आप उसे ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। जो कुछ भी बचा है अब आपके पास सेंटेंस के अंदर, अब आप मान लीजिए कि वो एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट भी कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक हम समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज करेंगे और एक ऑब्जेक्ट क्या है। यानी कि अब हम रेडी हैं अपने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के लिए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हम बिना मेन वर्ब्स के कैसे करेंगे, उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए अब हम रेडी हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये 6 तरीकों के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे स्ट्रक्चर देते हैं, कैसे उसको फॉर्मुलेट करते हैं। सो नंबर 1 सेंटेंस हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, जब आप पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल ये आपने देखना है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग आपने लगानी है। सेकेंड थिंग आपने माइंड में रखना है कौन से टाइम की बात कर रहे हैं आप, और अब जो कुछ भी बचा है उसे आप ऑब्जेक्ट में लगाइए। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं ही इज माई ब्रदर, अब इसमें ही जो है वो एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट हुआ माई ब्रदर। अब ऐसे ही आप दूसरा सेंटेंस लेते हैं ही वॉज माई टीचर, वह मेरे टीचर थे। अब देखो सिमिलर लग रहा है सेंटेंस, लेकिन क्या चेंज हुआ यहां पर, टाइम। इज का क्या बना, वॉज। अदरवाइज ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि ही, उसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब वॉज, एंड में क्या आया, माई ब्रदर। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में आप लगाते हैं फुल स्टॉप। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट करते टाइम सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, एंड देन एट द एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट माई ब्रदर. वह मेरे भैया नहीं हैं. ही वॉज नॉट अ ग्रेट लीडर. वह एक महान नेता नहीं थे. ऐसे यूज करेंगे आप नेगेटिव सेंटेंसेस का. और एक बात याद रखना, जब भी आप हैज और हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे बिना मेन वर्ब्स के तो नॉट की जगह आएगा नो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी, शी हैज नो आइडिया. ऐसे यूज होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में नो और नॉट का. नेक्स्ट सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको पहले ही बताया था. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन हमेशा हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है. क्या से शुरू करते हैं आप हिंदी के क्वेश्चंस को, उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अब इसके दो पार्ट हैं, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दोनों को स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बनता है. जब आप पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप वहां पर हो? आर यू देयर? क्या वह आपकी सिस्टर है? इज शी योर सिस्टर? क्या ये आपका कोट है? इज इट योर कोट? क्वेश्चन जो है क्या से शुरू हो रहा है और इस क्या के लिए हम कोई व्हाट नहीं यूज कर रहे. ऐसे ही फोर्थ टाइप होती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं आ जाता है और उसका स्ट्रक्चर बनता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, इज इट नॉट योर कोट? क्या यह आपका कोट नहीं है? इज शी नॉट योर सिस्टर? क्या वह आपकी बहन नहीं है? इज इट नॉट संडे टुडे? क्या आज संडे नहीं है? ध्यान देना, क्या के साथ नहीं आया तो वो बना इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, यानी कि WH फैमिली. WH फैमिली का यूज मैं आपको बता चुका हूं. अगर आपने वो नहीं देखा मेरा वीडियो तो आप उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको पता चले कि WH फैमिली क्या होते हैं. तो अब समझते हैं WH फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है. WH फैमिली को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, WH फैमिली पॉजिटिव सेंटेंस एंड WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस. तो पहले लेते हैं WH फैमिली पॉजिटिव सेंटेंस. इसमें क्या करना है, सबसे पहले लगानी है WH फैमिली. WH फैमिली जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, सबसे पहले वो वर्ड आते हैं WH वर्ड. उसके बाद आपने लगानी है हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, कुछ भी. फिर आएगा सब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज योर फादर? ये हुआ WH फैमिली पॉजिटिव. वेयर इज योर सिस्टर? आपकी सिस्टर कहाँ है? हु इज योर ब्रदर? आपके भैया कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऐसे ही जब आप नेगेटिव लगाएंगे तो आप बोलेंगे व्हाई आर यू नॉट हियर? आप यहां पर क्यों नहीं हो? व्हाई आर यू नॉट इन द पार्टी? आप पार्टी में क्यों नहीं हो? और WH फैमिली का यूज आप जब भी करते हो तो ये श्योर नहीं होता कि ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा. मे बी देयर, मे नॉट बी देयर. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स विदाउट एनी मेन वर्ब्स, यानी कि कोई मेन वर्ब्स का यूज नहीं हुआ. और 6 तरीकों से हमने सेंटेंसेस सीखे. पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर, WH फैमिली पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, WH फैमिली नेगेटिव का स्ट्रक्चर. अब आप इस स्ट्रक्चर से बाहर बिल्कुल मत आना और आप हमेशा ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा. एंड में चेंजेस जो होते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट में होते हैं. एंड आई रिपीट मिलियन टाइम्स, आपने ध्यान देना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है.
सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप सेंटेंसेस बनाइए, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, समझिए कि कैसे क्या चीज़ यूज़ होती है। अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।